महाभारत के बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनमें कुछ महिलाएं भी हैं। महाभारत में कई अद्भुत महिलाएं थीं जो अपनी महानता और पराक्रम के लिए बहुत प्रसिद्ध हुईं। ये महिला अपनी शक्ति, बुद्धिमत्ता, पराक्रम और अन्यों के सामर्थ्य को बहुत पीछे छोड़ देती थी। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में, हमारी देश में महिलाओं की महाभारत काल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इस काल में महिलाएं जितनी स्वतंत्र थी उतनी ही परतंत्र भी थी। महत्वपूर्ण महाभारत में महिलाओं की स्थिति कैसी भी रही हो, लेकिन उन्होंने कई मौक़ों पर अपनी ज्ञान और बुद्धिमत्ता से महारथियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। ऐसी ही कुछ महिलाओं के बारे में यहाँ पर देखते हैं। सत्यवती। महाभारत की शुरुआत राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से होता है। सत्यवती के बारे में पढ़ने पर पता चलता है कि वह एक ऐसी महिला थी जिसके कारण भीष्म को ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी थी। कहते हैं कि सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश नष्ट हो गया। यदि भीष्म सौगंध नहीं खाते। ऐसी ही दूसरी महाभारत की महिला थी गांधारी। सत्यवती के बाद यदि राजकाज में किसी का दखल था तो वह थी धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी। कहते हैं कि गांधारी का विवाह भीष्म ने जबरदस्ती धृतराष्ट्र से करवाकर उसके संपूर्ण परिवार को बंधक बनाकर रखा था। गांधारी के लिए यह सबसे दुखदाई बात थी। गांधारी के लिए आँखों पर पट्टी बांधने का एक कारण यह भी था, धृतराष्ट्र आँखों से नहीं मन से भी अंधों की भांति व्यवहार करते थे। इसलिए गांधारी को उनके भाई शकुनी को अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता संभालनी पड़ी और गांधारी दुखी रहती थी। गांधारी को यह चिंता सताने लगी थी कि कहीं कुंती के पुत्र सिंहासन पर ना बैठ जाएं। ऐसे में शकुनी ने दुर्योधन के भीतर पांडवों के प्रति घृणा का भाव भर दिया। हालांकि यह भी कहा जाता था कि शकुनी भीष्म, धृतराष्ट्र आदि से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने यह षड्यंत्र रचा था। गांधारी ने ही अपनी शक्ति के बल पर दुर्योधन को एक अंग को व्रज के समान बना दिया था, लेकिन कृष्ण की चतुराई के चलते उसकी जंघा वैसी की वैसी रह गई थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि माँ के समक्ष नग्न अवस्था में जाना पाप है। गांधारी मानती थी कि श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ और उन्हीं के कारण मेरे सारे पुत्र मारे गए। तभी तो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके कुल का नाश होने का श्राप दिया था। ऐसी ही महाभारत की तीसरी महिला हैं कुंती। गांधारी के बाद कुंती महाभारत के पटल पर एक शक्तिशाली महिला बनकर हस्तिनापुर में प्रवेश करती हैं। कुंती और माद्री दोनों ही पांडु की पत्नियां थीं। यदि पांडु को श्राप नहीं लगता तो उनका कोई पुत्र होता जो गद्दी पर तो बैठता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब पांडु के आग्रह पर कुंती ने एक एक करके कई देवताओं का आह्वान किया। इस प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आह्वान किया। तब कुंती को 3 और माद्री को 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिसमें युधिष्ठिर सबसे श्रेष्ठ थे। कुंती के अन्य पुत्र थे भीम और अर्जुन तथा माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। कुंती ने धर्मराज, वायु एवं इंद्र देवता का आह्वान किया था, तो माद्री ने अश्विन कुमारों का। इससे पहले कुंती ने विवाह पूर्व सूर्य का आह्वान कर कर्ण को जन्म दिया था और उसे एक नदी में बहा दिया था। एक शाप के चलते जब पांडु का देहांत हो गया तो माद्री पांडु की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसके साथ सती हो गई। ऐसे में कुंती अकेली 5 पुत्रों के साथ जंगल में रह गई। अब उसके सामने भविष्य की चुनौतियां थी। ऐसे में कुंती ने मायके की सुरक्षित जगह पर जाने के बजाय ससुराल की असुरक्षित जगह को चुन लिया। 5 पुत्रों के भविष्य और पालन पोषण के निमित्त उसने हस्तिनापुर का रुख किया, जो कि उसके जीवन का एक बहुत ही कठिन निर्णय और बहुत ही कठिन समय था। कुंती ने यहाँ पहुंचकर अपने पति पांडु के सभी हितैषियों से संपर्क कर उनका समर्थन लिया। सभी के सहयोग से कुंती आखिरकार राजमहल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई। कुंती और समर्थकों के कहने पर धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडवों
को पांडुपुत्र बनना पड़ा। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी से भी हुआ। कुंती वासुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, तो गांधारी गंधार नरेश की पुत्री और राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। द्रौपदी, सत्यवती, गांधारी और कुंती के बाद यदि किसी का नंबर आता है तो वह थी 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी। द्रौपदी के लिए 5 पांडव के साथ विवाह करना बहुत कठिन निर्णय था। सामाजिक परंपरा के विरुद्ध उन्होंने यह किया और दुनिया के समक्ष एक नया उदाहरण रखा। बल्कि उसने अपना सम्मान भी प्राप्त किया और खुद की छवि को पवित्र भी बनाए रखा। द्रौपदी की कथा और व्यथा पर कई कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं, कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। द्रौपदी को ही महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। द्रौपदी ने ही दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ में कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा। इस बात से दुर्योधन को बहुत बुरा लगा और यह बात उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभ गई और इसी कारण उसने द्यूतकीड़ा में शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पे लगाने के लिए राजी कर लिया। द्यूतकीड़ा या जुए के खेल में ही महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी, जहाँ द्रौपदी का चीरहरण हुआ और भीष्म पितामह बड़े बड़े लोग देखते रहे। ऐसी ही एक महान महिला थी सुभद्रा। सुभद्रा कृष्ण भगवान की बहन थी, जिन्होंने कृष्ण भगवान के मित्र अर्जुन से विवाह किया, जबकि बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो। बलराम के हट के चलते ही तो कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया। बाद में द्वारिका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधिपूर्वक हुआ। विवाह के बाद वे 12 वर्ष तक द्वारका में रहे, शेष वर्ष पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किए। 12 वर्ष पूरे होने पर सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौटे। लक्ष्मणा, श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक जाम्बवती थी। जाम्बवती कृष्ण के पुत्र का नाम सांब था। सांब के दिल दुर्योधन भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया और वे दोनों प्रेम करने लग गए। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा। दुर्योधन ने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहता था। भानुमति सुदक्षिण की बहन और दुर्योधन की पत्नी थी, इसलिए एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगा। जब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर सांब से युद्ध करने पहुँचे। कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण बलराम को पता चला तब बलराम हस्तिनापुर पहुँच गए। बलराम ने कौरवों से निवेदन किया कि सांब को मुक्त कर दें और लक्ष्मणा उनके साथ विदा कर दें, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। तब बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट किया। वे अपने हाल से हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चल पड़े। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफ़ी मांगी। तब सांब को लक्ष्मणा के साथ विवाह कर दिया। द्वारिका में सांब और लक्ष्मणा का वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। अब ऐसी ही एक है सत्यभामा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। राजा सत्राजित की पुत्री श्री कृष्ण की 3 महारानियों में से थी। सत्यभामा के पुत्र का नाम भानु था। सत्यभामा को एक और जहाँ अपने सुंदर होने का, श्रेष्ठ घराने की राजकुमारी होने का घमंड था, वहीं देव माता अदिति से उनको चिर यौवन का वरदान भी मिला था, जिसके चलते वह और भी अहंकारी हो चली थी। महाभारत में उनका चरित्र इसलिए उभर कर आता है क्योंकि वह राजकार और राजनीति में बहुत रुचि लेती थी। नरकासुर के वध के पश्चात एक बार श्री कृष्ण स्वर्ग गए। वहाँ इंद्र ने उन्हें पारिजात का पुष्प भेंट किया। वह पुष्प श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को दे दिया। देवी सत्यभामा को देवलोक से देव माता अदिति ने चिर यौवन का आशीर्वाद दिया था। तभी नारद जी आए और सत्यभामा को पारिजात पुष्प के बारे में बताया कि उस पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मणी भी चिर यौवन हो गई हैं। यह जानकर सत्यभामा क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष लेने की जिद करने लगी थी। इस तरह सत्यभामा के कई किस्से प्रचलित हैं। सत्यभामा का घमंड हनुमान जी ने तोड़ा था। इसी प्रकार और अन्य महिला भी महाभारत में प्रसिद्ध हैं, जैसे कि भीम की पत्नी हिडिंबा, दुर्योधन की पत्नी भानुमति, अर्जुन की पत्नी उलूपी, श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवती और सत्यभामा आदि अनेक महिलाएं थीं जिनका महाभारत में
उल्लेख मिलता है और इन महिलाओं में अनेक खूबियाँ थी जिसके चलते वह महाभारत में प्रसिद्ध हुई। तो महिलाओं का भी महाभारत में एक अद्भुत योगदान रहा है।